साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश और फिलहाल मौजूद हूं पंजाबी धर्मशाला उपलाना में, जहां आज अंशुल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। अंशुल सरदाना की 8वीं जो बरसी है उस पर यह रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है। लगातार हर वर्ष रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें अच्छी संख्या यहाँ निकल करके आती है। और आज भी यहाँ आप देख पा रहे हैं कितने लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, कैसी क्या व्यवस्था है, ये आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, अंशुल मेरा छोटा भाई था और खाली मेरा छोटा भाई नहीं, यहाँ आके मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है उपलाना और आसपास के सभी गांव और बड़ी दूर दूर से जो यहाँ रक्तदान करने हर वर्ष आते हैं। 8 साल से मैं लगातार देख रहा हूँ और इतना प्रेम उसका समाज के प्रति और युवा साथियों के प्रति, विशेषकर किसानों के प्रति। तो एक किसानों की यूनियन का प्रेजेंट रखा हूँ। बहुत अच्छा उसका जो सामाजिक जीवन, लेकिन ईश्वर को मंजूर नहीं था कि छोटी आयु में हमारे से छीन लिया। और उसकी याद में जो उसके दोस्त और पूरी टीम जो है ये कैंप लगाती है और हर साल मैं भी आता हूँ। मैं पूरी टीम का धन्यवाद देता हूँ। यहाँ जितने रक्तदान करने आते हैं, विशेष बात यह है कि यहाँ किसी को कोई बुलाता नहीं है, अपनी इच्छा से सारे आते हैं। और लगभग जिनसे अंशुल परिचित था या अंशुल के जो एक बार भी मिला था तो उसे कभी भूल नहीं सकता। उसका ऐसा स्वभाव था, मतलब हर एक की मदद करने का स्वभाव और सामाजिक इतना, मैं क्या उदाहरण दूँ। मतलब किसी ने रोक के कह दिया किताब लेके आनी है तो वो अपने पैसों से भी किताब ले आके गाँव में बच्चों को देता था। इतना उसका मतलब स्पेशल एक किताब लेने के लिए पहुँचा था। पूरा सहयोग है। हाँ, पूरा। ये मुझे एक पिछले साल यहाँ बिटिया आई थी तो उसने बताया था कि मेरे लिए भैया एक बार किताब लेके स्पेशल जाने। तो मतलब एक सामाजिक जीवन कैसा होता है वो अंशुल की छोटी आयु से सीख सकती है। कैसा उसका व्यक्तित्व था, कैसा उसके समाज के प्रति प्रेम था, कैसा अपने गाँव के प्रति प्रेम था। मैं कहूँगा कि उनकी टीम को जितना धन्यवाद दिया जाए कम है। और जितने भी यहाँ अपने आप ब्लड डोनर आते हैं, जो कि खून भी किसी के काम आता है। और आप देखते हैं कि जब दुर्घटना होती है तो कैसे खून की एकदम जरूरत पड़ती है और जान बचाने में। और यहाँ पर लगभग देखता हूँ मैं 200 यूनिट तो हर साल यहाँ पर डोनेट होती है। इस बार शायद 200 से ज़्यादा होगा। अभी तक 200 में कल अभी 1:30 बजी है तो 200 हो चुकी है। इस बार लगता है कि 200 से ही पार होने वाला है। तो बहुत ही मैं धन्यवाद करता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप भी यहाँ हर वर्ष मुझे यहाँ मिलते हैं और आप लोग भी ख्याल अपने आप कवरेज यहाँ करने आते हैं। तो ये एक जागरूकता के लिए मीडिया का जो स्थान है, ऐसे कार्य में मीडिया अगर आगे काम करता है तो वो भी एक समाज में एक हेल्प होती है। वो आप लोग कर रहे हैं, आपका भी बहुत बागवानी लगा गया दोस्तों सब प्यार है। लोग याद करते 8 साल हो गए, सभी दिलों में बैठा हुआ बच्ची क्या समाज में संदेश भी मिलता है इस किताब में। आप उनके पिता हैं, यादों को बसाए हुए, किस तरीके से और क्या कहेंगे? आप तो से पीछे सारा कुछ संभाल रहे, सारा कुछ पूरा सारा ये मेरे को भी। तो अंशुल के आप परिवारजन हो गए, वो जो यार दोस्त है, फ्रेंड्स है, वो सभी कहीं ना कहीं एक जो सेट है वो भी बनाया है। शेड बनाया है इस्लानी मोड़ पे, 2 शेड, एक इस्लानी मोड़ बनाया है, एक दोस्तों ने बनाया है परिवार रोड पे, वो दोस्तों ने खुद बनाया है, एक मैंने बनवाया था इसकी याद में। वहाँ पर अच्छी व्यवस्था है, बढ़िया। इसके वृक्ष भी लगाए, पीपल के पौधे लगाए हैं, वो गौतम ने लगाए थे उसकी याद में। और बहुत बड़े बड़े पौधे हो रहे हैं अब जा रहे हैं। 25 साल की यारी, बचपन से लेके और जाते जिस दिन वो गया उस दिन भी हम साथ ही थे। तो आंखें भर आती है जब उसे याद करते हैं। शब्द नहीं है हमारे पास उसके लिए कहने के लिए, परंतु परमात्मा ने हमें एक ऐसी शक्ति दी है
संसार में लोग आते हैं, दोस्त आते हैं, चले जाते हैं, और किसी के पास आज इस व्यस्त जीवन के अंदर 1 मिनट निकालने की फुर्सत नहीं है। और जब भी 1 अगस्त आती है, आंखों में आंसू भर आते हैं और भाई याद आता है। रक्तदान शिविर के रूप में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और बस परमात्मा से दुआ करते हैं जहाँ भी हो हमारा साथ उसके साथ सदा ही बना। आप क्या कहना चाहेंगे ट्रस्ट के कार्य के बारे में, और अंशुल कैसा करना ट्रस्ट का बहुत ही अच्छा कार्य है, बहुत सराहनीय कार्य है, और ये अब की बार 8वीं बार ये रक्तदान कर रहे हैं। तो ये जितना भी रक्त है वो किसी न किसी जरूरतमंद के काम ही आएगा। ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जिसका हम मिसयूज कर सकते हैं। किसी मरते हुए व्यक्ति को जिंदगी देना, इससे ज्यादा पुण्य का काम मेरे ख्याल कोई हो नहीं सकता, कोई नहीं। आप यहाँ रकत देने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? तो ये कहेंगे कि रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान हमारा हमारा कल्याण जीवन का दान है। और मैं तो हर साल 1 अगस्त को इस कैंप में मैडम के साथ दोनों हम देने आते हैं, और हमारे साथ में हमारे यहाँ हो गया, और गांव में आपने देखी है कई कैंप हमने लगवाए हैं। अंशुल का कितना प्यार आपको लेके आता है? सो अंशुल के प्यार में भी आते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हर बार अंशुल के प्यार में आते हैं, हर साल 1 अगस्त को आते हैं, और हमें पता होता है, अभी प्रचार भी करते हैं, मंदिर गाँव से भी लेके आते हैं। और हमारी मैडम भी स्पेशल 1 बार रक्तदान करती है साल में, वो भी 1 अगस्त को ही करती है। आज आइए क्या? हाँ वो बैठे हैं अभी एंट्री करवाने के लिए। 8वीं पुण्यतिथि पे इस टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि जिन्होंने ये कार्य स्टार्ट किया। ये पब्लिक के हित में है, इससे काफी लोगों की जान बचती है। ये ब्लड डोनेशन एक अपने आप में ही बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है, जिससे किसी जिंदगी को बचाव मिलता है, उससे उसकी जिंदगी दोबारा मिलती है। ये बहुत बड़ा नेक कार्य है कि मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि ये साथियों ने ये चला रखा है। 8वीं पुण्यतिथि पे इनका जो रक्तदान शिविर है, इसके लिए बधाई के पात्र है। सारी संस्थाएं इनसे जुड़ी हुई है। आभार है आप लोगों का कि आप अंशुल को बार बार आप लोग याद दिलाते हो। ये बहुत बड़ा कार्य है सर। हमें ये लगता है कि अंशुल आज भी जिंदा है हमारे बीच में, जब इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं और जो लोग हैं वो जुड़ते भी हैं। क्या कहना चाहिए? ये आभार तो आप लोगों का है, जैसा कि गौतम जी ने कहा, आप लोग माध्यम बनते हैं उसे जीवित रखने का समाज में। शुरुआत आप लोगों की है। हम ये कहते हैं ना कि दिल में बसा रखी है तस्वीरें यार, जब भी चाहा गर्दन झुकाई और देख ली। हम तो देख लेते हैं अपने दिल में झुक कर, पर समाज भी देख पाए। इन छोटे भाइयों की जिद है कि हमारे साथ साथ उसका नाम भी रहेगा। इनकी जिद है कि उसका नाम रहेगा, जब तक हम हैं, हमारा अस्तित्व है, तब तक हमारे भाई का अस्तित्व भी रहेगा। ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, शब्द मिलते ही नहीं है। जो उसका, ये सब उसका रसूख है। देखो आज 8वीं बरसी है, फिर उसका रसूख है। हम कहीं जाकर, आपने आज तक इश्तिहार नहीं देखा होगा। फ्लेक्स तो ठीक है, औपचारिक रूप से लगाते हैं, कोई इश्तिहार नहीं बढ़ता, कोई कन्वेंसिंग नहीं होती। ये उस बच्चे का लाड है, हमारे छोटे भाई का लाड है समाज में, कि अपने आप खींचे चले आते हैं। ये केवल यहीं से नहीं, योगी जी एक अहम बात और सुनने में आ रही है, केवल ये नहीं है कि उकलाना क्षेत्र के या हिसार के, बल्कि मैंने सुना कि राजस्थान तक के, हरियाणा से भारत के अभी लोग आ रहे हैं। अभी गए एक साथ। तो मेरे साथी था एक, कैसे जुड़ रहे हैं? पवन नाम है उसका, और राजस्थान के मेरा अध्यापक लगा हुआ है वो। और कुछ समय पहले जब मैं मेरी बरवाला था, जब मैं अंशुल मेरे पास एक दिन आया था बरवाला में, तो मैं वहाँ नौकरी किया करता था, तो मेरे साथ पवन की दुकान पे गया था। तो ऐसा संबंध बन गया कि पहली बरसी से लेकर पवन जब भी यहाँ आता तो कहता है भाई अंशुल की बरसी पर जरूर आऊंगा। तो एक उसका स्वभाव ऐसा था कि वो अपने आप ही लोगों को खींच लेता था, मंत्रमुग्ध कर लेता था किसी न किसी। जिससे मिलता था नारंगा जी, जिससे मिल गया। अब ये तो ठीक है, बचपन के यार दोस्ती है, उकलाना आया, मिला। मैं ये नहीं कहूंगा मैं वैसी बातें जोड़ दूं, जितनी बार मिला ना, वो मतलब क्या होता है, दिल के इतना करीब क्यों आ गया, उसमें खिंचाव था, लाड़ था। वो जिससे एक बार भी मिला ना, उसने उसको अपना बना लिया। और शायद यही कारण होगा, कहते हैं ना कि धरती पे जिसकी जितनी जरूरत है, परमात्मा को उसकी उससे ज्यादा जरूरत है। परमात्मा को उसने अपना वाला, परमात्मा ने उसको अपना बना दिया। तो सर ट्रस्ट जो बनाई हुई है और भी कोई इससे अलग बनाई है यहाँ पे ट्रस्ट के बारे में? हाँ बिल्कुल, बरगुवाला स्कूल में जैसे हमने ये था कि जो मेधावी बच्चे हैं उन लोगों को उसके नाम पर छात्रवृत्ति देना, ठीक है। राहगीरों के लिए जैसे व्यवस्था शेड की आपको बता रहे थे लोग, मतलब इस तरह के काम किए जाते रहे कि उसका नाम रहे। इसके पीछे ऊपर एक दिन हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर पंखों की व्यवस्था नहीं थी। तो पंकज खुराना जो हमारे ट्रस्ट के प्रधान है, उसका फोन आया तो उसने कहा कि इस प्रकार का
एक कार्य करते हैं, आप वहाँ पंखे लगवाते हैं, तो हमारे द्वारा वहाँ पंखे बैठ के गए। अभी रिसेंटली की बात बताता हूँ, हमारे पास एक फोन आया हिसार से, वो कौटिल्य एक वृद्ध आश्रम है, वहाँ पर वृद्ध रहते हैं, तो उनका फोन आया कि हमें सहयोग चाहिए आपका। तो हमारे ट्रस्ट ने पूर्ण रूप से उनका सहयोग किया, जितनी राशि हमसे बन पड़ती थी उनको सहयोग उनको हमने दिया। बिल्कुल। क्योंकि फिलहाल कितने लोग अभी तक आ ही रहे हैं लगातार। ये देवेंद्र जी है, हमारे PS सागवान मेमोरियल ट्रस्ट है। मतलब चाहे संस्थाएं हैं चाहे व्यक्तिगत हैं, ना कुछ भी नहीं है, अपने आप ही आ रहे हैं। बस एक जो औचित्य है इसके पीछे, ये पता है अभी ट्रस्ट का ऐसा नहीं सिर्फ फोटो खिंचवानी है, हाँ जी बिल्कुल। उसके नाम पे उसका नाम जिंदा रखने की जिद है उसके साथियों की। एक तो ये अच्छा औचित्य है जो साथियों को खींच के लाता है, कुछ उसका व्यवहार है जिससे मिला उसको अपना बना गया। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये दोहराव हो जाएगा शब्दों। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। सिंह जी यहाँ पहुंचे रक्तदान के लिए, क्या आपको शुभकामनाएं मिली कि यहाँ रक्त देने के लिए? आज हमारे भाई, हमारे अजीज प्रियांशु सत्ताना जी के आज आखिरी पुण्यतिथि है। इस उपलक्ष्य में जो सभी मित्रजन, परिवारजन सभी मिलकर के रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, और आप देखेंगे काफी तादाद में आज काफी प्रिय साथियों ने रक्तदान किया है। भाई की आत्मा को शांति मिले और हम सब ऐसे ही आगे निरंतर ऐसे कार्यक्रम का आयोजन भाई की याद में करते रहेंगे। तो साथियों ये देखा कितनी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हो, वहीं इस कार्यक्रम में पूर्व महापौर गौतम सरदाना भी अतिथि के रूप में पहुंचे, और क्योंकि पारिवारिक जन है तो इसलिए उनका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, और सभी जो जिन्होंने रक्तदान दिया उनका भी हौसला बढ़ाया और उनको कुछ न कुछ स्मृति चिन्ह दे करके यहाँ किया गया है। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, आप खबरों को भी शेयर करते रहे और कमेंट भी डालते रहे। फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूँ आपका अपना जगदीश।